खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में हम सब की सलामती हो। मत्ती की अंजील 14वां बाब, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मौत। उस वक़्त चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदेस ने यीशु की शोहरत सुनी और अपने खादमों से कहा कि ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मुर्दों में से जी उठा है, इसलिए उससे ये मुआज़े ज़ाहिर होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई पुलपस की बीवी हेरोदियास के सबब से यूहन्ना को पकड़कर बांधा और कैद खाना में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि उसका रखना तुझे रवा नहीं, और वो हर चंद उसे कत्ल करना चाहता था, मगर आम लोगों से डरता था क्योंकि वो उसे नबी जानते थे। लेकिन जब हेरोदेस की सालगिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी ने महफिल में नाच कर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने कसम खाकर उससे कहा, वादा किया कि जो कुछ तू मांगेगी तुझे दूंगा। उसने अपनी माँ के सिखाने से कहा, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में यही मुकवा दे। बादशाह गमगीन हुआ, मगर अपनी कसम और मेहमानों के सबब से उसने हुक्म दिया कि दे दिया जाए, और आदमी भेजकर कैद खाना में यूहन्ना का सर कटवा दिया, और उसका सर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वो उसे अपनी माँ के पास ले गई, और उसके शागिर्दों ने लाकर लाश उठा ली और उसे दफन कर दिया और जाकर यीशु को खबर दी। यीशु 5,000 को खिलाता है। जब यीशु ने ये सुना तो वहां कश्ती पर लग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ, और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे कि जहाँ वीरान है और वक्त गुजर गया है, लोगों को रुखसत कर दे ताकि लोग गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल ले। यीशु ने उनसे कहा, इनका जाना जरूर नहीं, तुम ही इनको खाने को दो। उन्होंने उससे कहा कि यहाँ हमारे पास 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा और कुछ नहीं। उसने कहा, वो यहाँ मेरे पास ले आओ, और उसने लोगों को घास पर बैठने का हुक्म दिया। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और आसमान की तरफ देख कर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को दी, और शागिर्दों ने लोगों को, और सब खाकर सैर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टोकरों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई, और खाने वाले औरतों और मर्दों बच्चों के सिवा 5,000 मर्द के करीब थे। यीशु झील पानी पर चलता है, और उसने फौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, यहाँ तक कि वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तनहा दवा करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वह अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वो हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चढ़ते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया, और जब डूबने लगा तो चलाकर कहा, ए खुदावंद, मुझे बचा ले। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ए कम अतका, तूने क्यों शक किया। और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। यीशु कनीसरत में एक आदमी को शिफा देता है। वो पार जाकर कनीसरत के इलाका में पहुंचे, और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर उसे सारे गर्दनवा में खबर भेजी और सब बीमारों को उसके पास लाए। और वो उसकी मिन्नत करने लगे कि उसकी पोशाक का किनारा ही छू ले, और जितनों ने छुआ वो अच्छे हो गए। कलाम के पढ़े और